देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नियर ने रेजिग्नेशन दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत वॉटेक्स में। मैं हूं आपकी होस्ट भारत वॉटेक्स की तरफ से, और आज हम फिर लेकर आए हैं पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी और ताजा खबरें, जिसके बारे में जानना और जागरूक होना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महाराष्ट्र's न्यू चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये इवेंट राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन की प्रेजेंस में हुआ। फडणवीस ने अपनी शपथ ग्रहण की स्पीच में कहा है कि उनकी प्रायोरिटी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना होगा। उन्होंने फार्मर्स के इश्यूज, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने का वादा किया है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नियर ने रेजिग्नेशन दिया है, जो बजट डिस्प्यूट के कारण हुआ। बर्नियर का कहना है कि उन्हें अपोजिशन और उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स की वजह से ये रेजिग्नेशन देना पड़ा। प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन ने बर्नियर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि वो जल्द ही नए प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट करेंगे। फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी थोड़ी अनस्टेबल है और नए लीडरशिप के अनाउंसमेंट का इंतजार भी है। हमारी अगली हेडलाइन मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड है। मणिपुर एथनिक वायलेंस प्रोब एक्सटेंडेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने मणिपुर एथनिक वायलेंस प्रोब पैनल को 20 मई 2025 तक एक्सटेंड किया है। ये पैनल एथनिक क्लैशेस के कॉजेस और इफेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो मणिपुर में पिछले कुछ महीने से चल रहे हैं। पैनल का एम है कि डिटेल रिपोर्ट बनाए जो गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकती है फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली हेडलाइन की तरफ। वो कुछ यूं है कि आसाम बैन्स पब्लिक बीफ कंजप्शन। आसाम सरकार ने पब्लिक बीफ कंजप्शन को बैन कर दिया है। ये डिसीजन स्टेट कैबिनेट ने स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेंद्र कुमार बोरा और धुबरी एमपी रकीबुल हुसैन के स्टेटमेंट के बाद लिया। चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये बैन रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। ये बैन लगने के बाद पब्लिक प्लेसेस पर बीफ कंजप्शन पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी और वायलेटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। Our next headline is about boiler bill passed. Boilers bill passed by राज्यसभा। राज्यसभा ने बॉयलर्स बिल पास किया, जो सेफ्टी एट फैक्ट्रीज इंश्योर करेगा। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि ये बिल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस के बॉयलर्स एक्ट ऑफ 1923 को रिप्लेस करेगा। ये नया बिल मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करेगा और फैक्ट्रीज में वर्कर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा। इस बिल के थ्रू फैक्ट्री इंस्पेक्शंस और कंप्लायंस चेक्स और स्ट्रिक्ट भी होंगे। रेलवेज अमेंडमेंट बिल डिस्कस्ड। लोकसभा में रेलवेज अमेंडमेंट बिल को डिस्कस किया गया है। बिल का एम रेलवे बोर्ड के पावर्स को इन्हांस करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना है। बिल के प्रोविजंस में रेलवे प्रोजेक्ट के अप्रूवल को फास्ट ट्रैक करना और रेलवे सर्विसेज को बेटर बनाना शामिल है। ये बिल रेलवेज की ओवरऑल फंक्शनिंग को स्ट्रीमलाइन करने का भी प्रयास है। और आज की हमारी आखिरी हेडलाइन है राज्यसभा से रिगार्डिंग। ओपोजिशन वॉक्स आउट ऑफ राज्यसभा। ओपोजिशन मेंबर्स ने राज्यसभा में वॉकआउट किया है जब चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उनके कुछ मैटर्स पर क्लैरिफिकेशन सीखने को अलाउ नहीं किया। ओपोजिशन इस डिसीजन को अनफेयर बताते हुए प्रोटेस्ट किया है और सेशन में वॉकआउट कर गए। ये वॉकआउट पार्लियामेंट सेशन के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है और गवर्नमेंट और ओपोजिशन के बीच टेंशंस को भी हाईलाइट कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस चीज पे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के भारत वॉटेक्स की टॉप हेडलाइंस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आने वाले दिनों में हम और भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल न्यूज लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत वॉटेक्स के साथ। मिलती हूँ आपसे आने वाले एक नए वीडियो में। बाय।